सो हाय एवरीवन, साइटोज़ोल हमने अपना कवर कर लिया था कि साइटोज़ोल होता क्या है हमारा। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो एक बहुत ज़्यादा थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये हमारा किस चीज़ से मिलके बना होता है साइटोप्लाज्म? फर्स्टली साइटोज़ोल से, सेल ऑर्गेनेलिस से, देन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन से। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स वो चीज़ें हो गई जैसे मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा बन गया, तब उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो छोटी छोटी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं हमारे साइटोप्लाज्म में जो उन सब चीज़ों को जो एक्स्ट्रा बन जाती हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है, स्टोर हाउस होता है, अब हम जो भी चीज़ होती है एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी चीज़ है हम उसको उसमें स्टोर कर लेते हैं, जिसको मेनली इंडियंस कबाड़ खाना बोलते हैं। कबाड़ यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं घर की वो हम रख देते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? साइटोज़ोल से, सेल ऑर्गेनेलिस से और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन से। और बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। कई सारी ऑर्गेनेलिस होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस भी मैं बता चुकी थी। साइटोज़ोल क्या होता है मैं ये भी बता चुकी थी। लिक्विड पार्ट होता है हमारा किसका? साइटोप्लाज्म का। ये 70% पार्ट कवर करके रखता है। जिलेटिनस सब्सटेंस है जो कई सारे फिलामेंट्स, मतलब किसी भी चीज़ को हमको गाढ़ा बनाना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ उसमें बहुत सारे थ्रेड्स पड़े होंगे, कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, ठीक है। केमिकली इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कई सारे केमिकल एलिमेंट से मिलके बने होते हैं जो हमारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। लिविंग्स जो चीज़ होती है, लिविंग मैटर्स होते हैं, उनकी सबसे बेसिक यूनिट सेल है। लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जो भी इनऑर्गेनिक होते हैं या फिर जो भी हमारे नॉन लिविंग होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम के भी कई फर्दर चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट यू विल स्टडी इन योर केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोज़ोल, ऑल अबाउट रिवीजन, ठीक है। इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनेलिस क्या क्या होती हैं हमारी, ठीक है। तो फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइजोसोम होता है, गोल्गी एपेरेटस होता है, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इन सब ऑर्गेनेलिस को डिटेल में हम आगे कवर करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ नेमिंग याद रखनी है कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। हर ऑर्गेनेलिया किस चीज़ से बाउंड होती है? चारों तरफ से उसकी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है एंड हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। और हर ऑर्गेनेली का अपना अलग फंक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो ऑर्गेनेलीज का सेम फंक्शन हो, ठीक है। तो हमारी ये ऑर्गेनेलीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपेरेटस, पेरोक्सिसोम एंड वैक्यूल। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहीं तक करते हैं। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।